वृषभ राशि वाले दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि आपकी जी तोड़ मेहनत का पूरा फल आपको नहीं मिल पा रहा है, या आपके बनते हुए काम अचानक से कहीं अटक जाते हैं, तो अब आप बिल्कुल खुश हो जाएं, क्योंकि मार्च का यह तीसरा सप्ताह आपके लिए कोई साधारण सप्ताह नहीं है। आपके राशि स्वामी शुक्र इस समय अपनी उच्च अवस्था में विराजमान है और आपके लाभ भाव पर संचार कर रहे हैं। जब राशि का स्वामी उच्च का होकर लाभ भाव पर संचार करे तो समझ लीजिए कि छप्पड़ फाड़कर धन और सफलता मिलने वाली है। इसके साथ ही 21 मार्च को एक बहुत बड़ा ज्योतिषीय बदलाव होने जा रहा है। बुध देव अपनी उल्टी चाल छोड़कर मार्गी होने जा रहे हैं, जो आपके रुके हुए व्यापार और आपकी अटकी हुई योजनाओं को रॉकेट की तरह उड़ाने वाले हैं। इस सप्ताह आपके जीवन में क्या क्या नए चमत्कार होने वाले हैं, आए विस्तार से समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया, और आपके अपने चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम विस्तार से बात करेंगे वृषभ राशि के साप्ताहिक राशिफल की, और जानेंगे कि 16 मार्च मंडे से लेकर 22 मार्च संडे तक का यह समय आपके जीवन के हर एक पहलू पर क्या खास असर डालने वाला है। दोस्तों, राशिफल की शुरुआत में सबसे पहले बहुत ही संक्षेप में इस सप्ताह की ग्रह गोचरीय स्थिति पर एक नजर डालते हैं। इस सप्ताह चंद्रमा के अलावा अन्य किसी ग्रह का कोई बड़ा राशि परिवर्तन नहीं है। किसी ग्रह की चाल में बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। इस सप्ताह में प्रवेश करते समय सूर्य और शनि का युति योग आपके एकादश भाव यानी लाभ स्थान में बन चुका होगा। हालांकि मंगल और शनि इस समय अस्त अवस्था में भी रहेंगे। पिछले कुछ समय से वक्री चल रहे बुधदेव 21 मार्च को मार्गी हो जाएंगे। वृषभ राशि पर ग्रहों की स्थिति को देखें तो गुरुदेव बृहस्पति आपके दूसरे भाव यानी धन भाव पर मार्गी हो चुके हैं। वहीं केतु महाराज ने सिंह राशि यानी आपकी राशि के चतुर्थ भाव पर डेरा डाला हुआ है। तीन ग्रह मंगल बुध और राहु कुंभ राशि में आपके कर्म भाव यानी दसम भाव पर गोचर कर रहे हैं। तो वही तीन ग्रह सूर्य शनि और उच्च के शुक्र आपके एकादश भाव यानी लाभ स्थान में विराजमान है। आए अब सीधा मुद्दे की बात करते हैं और विस्तार से जानते हैं कि यह ग्रह स्थिति आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर क्या असर डालेगी। सबसे पहले बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। आपके राशि स्वामी शुक्र का उच्च अवस्था में एकादश भाव में बैठना आपके लिए एक बहुत बड़े रक्षा कवच का काम कर रहा है। राशि स्वामी की यह मजबूत स्थिति आपको शारीरिक और मानसिक रूप से एक गजब की सकारात्मक ऊर्जा प्रदान कर रही है। आप खुद को काफी तरोताजा महसूस करेंगे। हालांकि आपके कर्म भाव में राहु और मंगल की युति बनी हुई है, जो कभी कभी आपके भीतर काम का बहुत ज्यादा दबाव या मानसिक तनाव पैदा कर सकती है। इसके अलावा चतुर्थ भाव में बैठे केतु महाराज कभी कभी सीने में हल्की जकड़न या अज्ञात बेचैनी दे सकते हैं। इसलिए काम के साथ साथ अपने शरीर को आराम देना भी बहुत जरूरी है। अपनी दिनचर्या में योग और प्राणायाम को जरूर शामिल करें। पानी ज़्यादा मात्रा में पिएं और बाहर के तले भुने खाने से परहेज करें। कुल मिलाकर स्वास्थ्य के लिहाज से यह सप्ताह आपके लिए काफ़ी ऊर्जावान रहने वाला है। अब बात करते हैं आपके पारिवारिक जीवन की। आपके धन और कुटुंब भाव में गुरुदेव बृहस्पति साक्षात विराजमान है। यह परिवार में आपकी वाणी और आपके प्रभाव को बहुत बड़ा कर रहे हैं। परिवार के सदस्य आपकी बातों को पूरा महत्व देंगे। घर में किसी मांगलिक कार्य या पूजा पाठ का आयोजन हो सकता है। हालांकि चतुर्थ भाव में केतु होने के कारण माता जी के स्वास्थ्य का आपको थोड़ा विशेष ध्यान रखना होगा। बात करें शिक्षा की तो विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह बहुत ही शानदार रहने वाला है। आपके पंचम भाव के स्वामी बुधदेव दसम भाव में राहु के साथ वक्री अवस्था में चल रहे थे, जिसके कारण पिछले कुछ दिनों से पढ़ाई में ध्यान लगाने में आपको काफी दुविधा हो रही होगी। मन में एक अजीब सा भ्रम होगा कि कौन सा विषय चुने या करियर में आगे क्या करें। लेकिन 21 मार्च को जैसे ही बुधदेव मार्गी होंगे, आपके दिमाग के सारे जाले पूरी तरह से साफ हो जाएंगे। जो विद्यार्थी किसी रिसर्च के काम से जुड़े हैं या कोई बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं, उनके लिए 21 मार्च के बाद का समय विशेष रूप से फलदायी है। आपकी एकाग्रता और सीखने की क्षमता इस सप्ताह बेहतरीन रहेगी।
प्रेम संबंधों और दाम्पत्य जीवन की बात करें तो वृषभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। जो दोस्त प्रेम प्रसंगों में है उनके लिए यह समय थोड़ा संभल कर चलने का है। आपके पंचम भाव के स्वामी बुध राहु के साथ बैठे हैं, इसलिए किसी भी गलतफहमी को रिश्ते में जगह ना दें। कोई भी बात हो तो आमने सामने बैठकर स्पष्ट रूप से करें। वहीं दाम्पत्य जीवन की बात करें तो आपके सप्तम भाव के स्वामी मंगल इस समय राहु के साथ है और अस्त भी है। जीवन साथी के स्वभाव में थोड़ा चिड़चिड़ापन देखने को मिल सकता है। उनके स्वास्थ्य में भी हल्की गिरावट आ सकती है। लेकिन आपके राशि स्वामी शुक्र का उच्च होना आपके वैवाहिक जीवन को बिखरने नहीं देगा। आप अपने प्यार और अपनी समझदारी से हर स्थिति को बहुत ही खूबसूरती से संभाल लेंगे। बस एक बात का ध्यान रखें कि अपने जीवन साथी या प्रेमी से बात करते समय शब्दों का चुनाव बहुत सोच समझ कर करें और अपने अहंकार को रिश्तों से दूर ही रखें। भाग्य, करियर और आर्थिक स्थिति के मोर्चे पर यह सप्ताह आपके लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होने वाला है। आपके दसम भाव यानी कर्म स्थान पर मंगल, राहु और बुध का बड़ा जमावड़ा है। राहु दसम भाव में बैठकर आपको कार्य क्षेत्र में बहुत ही स्मार्ट और कटुनीतिक बना रहे हैं। आप अपने शत्रुओं और विरोधियों पर पूरी तरह से हावी रहेंगे। लोग आपके काम करने की रफ्तार देखकर हैरान रह जाएंगे। लेकिन असली खेल आपके एकादश भाव यानी लाभ स्थान में हो रहा है, जहां उच्च के शुक्र, सूर्य और शनि विराजमान है। एकादश भाव में इतने बड़े ग्रहों का होना आपकी आर्थिक स्थिति में चार चांद लगाने वाला है। पैसों की बारिश होने के पूरे पूरे योग बने हुए हैं। व्यापार से जुड़े लोगों के लिए यह समय किसी लॉटरी से कम नहीं है। अगर आप कोई नई डील साइन करना चाहते हैं तो यह समय बहुत ही शानदार है। कर्म भाव का स्वामी शनि अपने से दूसरे भाव में यानी लाभ भाव में बैठा है, जो इस बात का स्पष्ट संकेत है कि आपकी मेहनत सीधे पैसों में तब्दील होने वाली है। धन भाव में बैठे गुरुदेव आपकी सेविंग्स को भी बढ़ाएंगे, यानी पैसा आएगा भी और आपके बैंक अकाउंट में टिकेगा भी। बस ऑफिस में किसी भी तरह की गॉसिप या राजनीति से खुद को दूर रखें। संतान पक्ष की बात करें तो पंचमेश बुध के वक्री होने से शुरुआत में संतान के स्वभाव को लेकर थोड़ी चिंता रह सकती है, लेकिन 21 मार्च के बाद स्थितियां बिल्कुल आपके पक्ष में होगी। जो दंपत्ति संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं उनके लिए यह समय बहुत ही शुभ और सकारात्मक है। आपकी संतान इस समय शिक्षा में कोई बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकती है, जिससे समाज में आपका मान सम्मान काफी बढ़ेगा। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण और सबसे दिलचस्प हिस्से पर, चंद्रमा की चाल पर। चंद्रमा एक राशि पर 2.25 दिन संचार करता है और प्रतिदिन का राशिफल या वीकली राशिफल चंद्रमा की चाल का बहुत विशेष महत्व है। तो आइए देखते हैं इस सप्ताह मन कारक चंद्रमा की चाल क्या करेगी कमाल या मचाएगी बवाल। चंद्रमा तेज गति से चलने वाला ग्रह जो सीधे तौर पर हमारे मूड, हमारे मन और हमारे हर दिन के फैसलों को प्रभावित करता है। सप्ताह की शुरुआत में यानी 16 मार्च को शाम के 6:13 तक चंद्रमा मकर राशि में यानी आपके नवम भाव भाग्य स्थान पर संचार करेंगे। सप्ताह की शुरुआत बहुत ही शानदार और आध्यात्मिक रहेगी। मंडे की सुबह आपको ऐसा महसूस होगा कि ईश्वर की कृपा आपके साथ है। आपका मन पूजा पाठ में लगेगा। किसी धार्मिक स्थल की यात्रा हो सकती है। पिता का पूरा सहयोग और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। रुके हुए सरकारी काम सोमवार की सुबह बन सकते हैं। फिर इसके बाद 16 मार्च की शाम को 6:13 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में आपके कर्म भाव यानी दसम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ भी चंद्रमा के उत्तम परिणाम देखने को मिलते हैं। यहाँ वह 18 मार्च की रात 11:35 तक रहेंगे। यहाँ चंद्रमा का मिलन राहु, मंगल और बुध से होगा। यह 2.25 दिन आपके लिए पूरी तरह से काम पर फोकस करने के रहेंगे। आपके ऊपर काम का एक बहुत बड़ा दबाव आ सकता है। ऑफिस में भागदौड़ मची रहेगी। राहु के साथ चंद्रमा होने से आपके दिमाग में एक साथ 100 तरह के विचार आएंगे। आप हर काम को जल्दी से जल्दी निपटाना चाहेंगे, लेकिन मेरी आपको सलाह है कि काम में जल्दबाजी ना करें। कोई भी बड़ा फैसला बहुत सोच समझ कर ले। अधिकारियों के साथ बहस करने से आपको बचना चाहिए। यह समय मेहनत करने का है, आराम करने का नहीं। इसके बाद 18 मार्च की रात के 11:35 पर
चंद्रमा आपके लाभ भाव यानी मीन राशि में प्रवेश करेंगे। यहाँ वह 21 मार्च की सुबह तक विराजमान रहेंगे। यहाँ चंद्रमा की युति सूर्य, शनि और उच्च के शुक्र के साथ होगी। यह समय आपके लिए किसी बड़े सेलिब्रेशन से कम नहीं होगा। दसम भाव में की गई मेहनत का पूरा रिजल्ट अब आपको मिलने वाला है। आर्थिक उन्नति के प्रबल योग बनेंगे। कहीं फंसा हुआ पैसा या उधार दिया हुआ धन इस समय आपके पास वापिस आ सकता है। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। दोस्तों और करीबियों के साथ कोई शानदार पार्टी हो सकती है। नेटवर्किंग के लिए यह समय बहुत ही शानदार है। नए और प्रभावशाली लोगों से आपकी मुलाकात होगी। दोस्त सहयोग करने के लिए तत्पर रहेंगे, जो भविष्य में आपके व्यापार को बहुत बढ़ाएंगे। फिर 21 मार्च की सुबह सुबह 2:27 पर चंद्रमा मेष राशि में आपकी राशि के आए भाव से निकलकर व्यय भाव 12वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यह भाव खर्चों से संबंधित है और पूरे वीकेंड यानी शनिवार और रविवार को इसी भाव पर गोचर करेंगे। वीकेंड का समय थोड़ा खर्चों भरा रहने वाला है। 12वें भाव का चंद्रमा कभी कभी मन में थोड़ी अज्ञात चिंता पैदा कर देता है। वीकेंड पर आप शारीरिक रूप से थोड़ी थकान महसूस कर सकते हैं। आपका मन करेगा कि सब कुछ छोड़कर थोड़ा एकांत में समय बिताया जाए। नींद पूरी करने की कोशिश करें। इस वीकेंड पर आपको अपनी सुख सुविधाओं पर पैसा खर्च करने का मन करेगा, लेकिन बजट का पूरा ध्यान रखना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। विदेशी मामलों से जुड़े दोस्तों को इस वीकेंड पर बड़ा लाभ मिल सकता है। कुल मिलाकर वीकेंड आपके लिए आराम करने और खुद को समय देने का रहेगा। तो दोस्तों यह था वृषभ राशि वालों के लिए इस सप्ताह का पूरा लेखा जोखा। भाग्य और कर्म दोनों ही इस समय आपका साथ देने के लिए पूरी तरह तैयार खड़े हैं। राशि स्वामी उच्च का होकर आपको आसमान की ऊंचाइयों पर ले जाना चाहता है। जरूरत है तो बस आपके एक सही फैसले और अटूट आत्मविश्वास की। अपने मन को शांत रखें और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। सफलता निश्चित रूप से आपके कदम चूमेगी। अगर आपको यह वीडियो और मेरी यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव का नाम या जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। अगर आपने अभी तक आपके अपने चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरी हर नई वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखें। मैं राजेश कालिया आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय माता दी।